question is a 44 gram bullet strikes and becomes embedded in a 1.54 kg block of wood placed on a horizontal surface just in front of the gun. If the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.28 and the impact drives the block a distance of 18 meter before it's come to rest, what was the muzzle speed of the bullet? ठीक है, तो देखिए हमारे को गिवन है बुलेट ऑफ मास है जिसके 44 ग्राम वेट है, ठीक है, और ये ब्लॉक के ऊपर एम्बेडेड है, ठीक है, जो कि मास जो वुड ऑफ मास है वो 1.5 केजी 1.54 केजी हमारे को गिवन है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को गिवन है और इम्पैक्ट ड्राइव द ब्लॉक थ्रू 18 मीटर, ठीक है, जो हमारा इम्पैक्ट है वो कितना है 18 मीटर तक इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, तो हमारे को फाइंड करना है मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। तो लेट स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम जो है मास ऑफ बुलेट है, ठीक है, ये क्या है हमारा मास ऑफ बुलेट, ठीक है, ये हमारा बुलेट का मास है और कैपिटल एम जो है, ठीक है, एंड द वुडन ब्लॉक रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हमारा है वुडन ब्लॉक का, ये हमारे वुडन ब्लॉक का मास है, ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो की वी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, एंड दैट ब्लॉक द वुडन ब्लॉक इज यू, ठीक है, और जो वुडन ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, बोथ अटेन ए फाइनल वेलोसिटी वी, और जो दोनों है, ठीक है, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी वी को अटेन कर लेते हैं, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक वी है, सॉरी यू है, और जो फाइनल है, ठीक है, जो दोनों अटेन करते हैं वो हमारी कितनी फाइनल वेलोसिटी है वो वी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं लगाता हूँ तो एम वी प्लस ये हमारा क्या था मास कैपिटल एम इंटू यू इक्वल टू, ठीक है, दोनों का मास ऐड हो जाएगा एम प्लस एम, और दोनों ने जो वेलोसिटी अटेन की थी वो वी थी हमारी, ठीक है, सो इसको वी डैश बोल लेते हैं हम, ये हमारी वी डैश हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों अटेन कर रहे हैं तो वी डैश यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए एम कितना गिवन है हमारे को ग्राम में गिवन है 44, तो 0.044 केजी हो जाएगा, 0.04044 इंटू वी प्लस इनिशियल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, ठीक है, ये देखिए 0.44 प्लस 1.54 इंटू वी डैश, वी डैश यहाँ पर हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा 0.44 आएगा, ठीक है, 0.44, इसको सोल्व करते हैं यहाँ से तो इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू 36 वी डैश, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है म्यू इंटू जी के इक्वल होती है जब स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो यहाँ से हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू म्यू की वैल्यू जो है हमारे को 0.28 गिवन है और जो 10 है वो 9.8 है, ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगी हमारी 2.74 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइन प्लस 2as, सॉरी माइनस ये होता है हमारा प्लस 2as, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे v, ठीक है, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी v डैश थी तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस 2 इंटू 2.74 इंटू एस, डिस्टेंस हमारे को कितनी गिवन है, देखिए हमारा 18 मीटर तक वो यहाँ पे 18 गिवन थी तो 18 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं v डैश की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ठीक है, तो v डैश यहाँ से आ जाएगा 9.939 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ गई, वी डैश की वैल्यू है तो वी की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 9.939, यानी कि यहाँ से वी की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 357.80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो दस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 357.80 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे को पूछा गया था, ठीक है, ये यानी मजल स्पीड होती है जो हमारी इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा।